अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, 9 मई के केसेस में फैसले आने के बाद अब जो अपीलें हैं वो अचानक लगना शुरू हो चुकी हैं, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए, एक तो ये है कि मुझे लगता है कि दमादम मस्त कलंदर फेज़ का आगाज़ होने जा रहा है सोमवार से। और ये अपीलें लगना मेरे लिए इतनी हैरान कुन खबर थी, इतनी हैरान कुन खबर थी। मुझे लगा कि यार, फिर मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि शायद मैं गलत हैरान हो रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है। तो मैंने कहा चले 3 गवाहियाँ ज़रूरी होती हैं, तो मैंने कहा 3 गवाहियाँ ले लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। फिर मैंने राना मारूफ साहब को कॉल की, राना मुदस्सिर उमर साहब को कॉल की। ये 2 वकील हैं जिन्होंने अडयाला में केसेस में बतौर वकील पेश होते रहे हैं, मुख्तलिफ जो मुल्ज़मान हैं उनकी तरफ से। फिर मेरी मियां अली इशफाक साहब से बात हुई है, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मियां अली इशफाक साहब, आप क्योंकि अमेरिका पहुँचे हुए हैं, कहीं उधर से वाइट हाउस से तो नहीं आपने कोई सिफारिश करा दी कि आलिया नीलम साहबा ने इतनी जल्दी जो है वो अपीलें लगा दी हैं? क्योंकि उस पर मैं आता हूँ कि अपीलें कैसे लगी हैं। क्योंकि नून लीग इस वक्त ना बहुत शकूक व शुबहात का शिकार है, और जब कहीं पे कोई शक पैदा हो जाए तो फिर हर चीज़ को शक की निगाह से देखा जाता है। अब नून लीग ये भी कह रही है कि नून लीग को ये भी शक पड़ रहा है कि ये अपीलें इस्टेब्लिशमेंट ने लगवाई हैं। और उनको लगता है कि वो जो बहुत एक हाइप क्रिएट हुई है ना, कि पता नहीं कुछ चल रहा है पसे पर्दा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास नहीं है, सबके अंदाजे हैं। तो उनको लगता है कि ये कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो जो बात चल रही थी कि मियाँ सब फटने वाले हैं, मियाँ सब फट पड़ेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता ना वो फटने वाले हैं ना वो फटेंगे, ना उन बेचारों की इतनी औकात है कि वो फटेंगे। तो उनको ये लगता है कि क्योंकि वो उधर से बात हो रही थी कि मियाँ सब फटने वाले हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कोई ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उससे ये हुआ कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि आलिया नीलम साहब जब कोई चीज़ करती हैं पीटीआई की फेवर में, जो चीज़ जा रही होती है, तो वो हो नहीं सकता कि वो खुद से कर रही हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कैसे हो गया कि आलिया नीलम साहबा ने जो है वो ये किया हो? तो मैंने फिर इनसे पहले तो ये गवाही ली इन तीनों से कि क्या आपके लिए ये बड़ी डेवलपमेंट है? उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तीनों ने कहा, राना मारूफ साहब ने भी, मियां अली इशफाक साहब ने भी, और राना मुदस्सिर उमर साहब ने भी। तो फिर मैं इस पर वर्किंग करने लग गया कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट कैसे हुई है, किसने कहा है। तो मेरी इतला ये है कि जस्टिस याहिया खान साहब ने आलिया नीलम साहब को कहा है ये अपीलें लगाने के लिए, क्योंकि इजाज़ चौधरी साहब जो हैं उनकी 6 अगस्त को अपील फाइल होती है और 11 अगस्त के लिए वो फिक्स हो गई है। ज़रताज गुल साहिबा की एतराज़ के साथ फिक्स हुई है। ज़रताज गुल साहिबा जो हैं वो उनका जो है उन्होंने सरेंडर नहीं किया अभी तक, उनका एतराज़ के साथ इसलिए लगी है। और उनके हल्के में तो खैर ज़रताज गुल साहिबा का जिक्र आ गया। जो ज़रताज गुल हैं उनके हल्के में तो इस वक्त जो है ना, वो वैसे तो तमाम हल्कों में तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, उनके हवाले से तो नून लीग ने 2 उम्मीदवार भी उनके मुकाबले में जो है वो फाइनल कर ली हैं। और बल्कि आज मेरी वहाँ के एक जर्नलिस्ट हैं डीजी खान के, उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा क्या आप देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या होगा? तो उन्होंने ये कहा है कि इस सीट के ऊपर जो ज़रताज गुल जीती हैं, अभी भी उन्होंने जो लगारी ख़ानदान के उम्मीदवार थे उनको 1 लाख वोटों से शिकस्त दी है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त 2 उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है। उनका ये ख्याल था कि, और उनका ये ख्याल है कि अगर तो लगारी ख़ानदान का उम्मीदवार आएगा तो नून लीग जो है ना वो फॉर्म 47 पे भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको जितवाना, और ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन वो कह रहे थे कि दूसरा यहाँ पे वहाँ पे डीजी खान में बात चल रही है कि हुज़ैफ़ा रहमान जो हैं, अभी पता नहीं मुशीर हैं या मुआमले खुसूसी हैं शहबाज शरीफ साहब को, मुझे नहीं पता, या वज़ीर ममलिकत हैं, तो उनका क्योंकि नवाज शरीफ के साथ बहुत ही ज़्यादा कुर्बत है, नवाज शरीफ साहब के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ। और नवाज शरीफ साहब को वो क्या कह के एहतराम में पुकारते हैं वो मैं अभी नहीं जिक्र करना चाहूँगा। बहुत ही ज़्यादा कुर्बत है मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनकी। और मियाँ साहब के साथ जब आप देखते हैं कि हेलीकॉप्टर ग्रुप जो सहाफ़ियों का जिसको हम कहते हैं, तो उनमें भी 2-3 लोग होते थे, लेकिन बहुत सी जगहों पर मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ अगर 3 लोग होते थे तो तीसरे जो हैं वो हुज़ैफ़ा रहमान साहब होते थे। यानी इतनी उनकी कुर्बत है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ, तो उनका भी एक नाम है। तो वहाँ के जो एक साफ़ी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा अगर हुज़ैफ़ा रहमान होंगे तो वो हारेंगे भी तो ज़रा बाइज़्ज़त तरीके से हारेंगे, कि कम अज़ कम नून लीग मुँह दिखाने के काबिल रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा अगर लगारी ख़ानदान के उम्मीदवार को टिकट मिल गया नून लीग का तो बहुत बुरा होगा, जिस तरह से पहले हुआ है। तो यानी नून लीग ने तो तैयारी भी शुरू कर दी है हल्कों में, जिस तरह से मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। अब ज़रताज गुल साहिबा ने सरेंडर नहीं किया, उनकी भी अपीलें लग गई हैं। अब यह है कि वैसे तो इसमें यह है कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा कि उन्होंने भी कोई 7 से 10 दिन में उन्होंने फैसला दे दिया था। अब यहाँ पे अपीलें फिक्स होना आलिया नीलम साहिबा की तरफ से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नताशा सिपरा ने जो 9 मई में सजाएं दी,
पीटीआई के वर्कर्स को, इकामन बामन को, उनकी 500 दिन हो गए हैं, उनकी ना अपील लगी है ना उनकी सजा मुअत्तली हुई है। 500 दिन हो गए, 500 दिन हो गए हैं। जज नताशा सिप्रा ने जो सजाएं दी हैं, मेरी अभी आफ्ताब बाजवा साहब से बात हो रही थी जो वकील हैं, उन्होंने मुझे इतनी खौफनाक बात बताई। उन्होंने कहा कि ये जो इकामन बामन पीटीआई के वर्कर्स जिनको जज नताशा सिप्रा ने 5 साल सजा दी, ये थे नामालूम, कि नामालूम लिखते हैं ना कि ये मालूम और ये नामालूम। उन नामालूम में इन इकामन बामन को डाला गया और इनको दे दी जज नताशा ने 5 साल सजा। लेकिन जो मालूम थे उस एफआईआर में, जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ले गई थी, उनको मैक्सिमम सजा मिली 2-2 साल और वो सब बाहर आ चुके हैं। अच्छा। जिनको जो नामजद थे, हमेशा उसकी सजा ज्यादा होती है जो नामजद होता है। नामजद वाले मिलिट्री कोर्ट में जो गए, वो मिलिट्री कोर्ट से मैक्सिमम 2 साल सजा और बाहर आ चुके हैं। और जो नामालूम थे उनको जज नताशा ने 5 साल सजा दी और अभी तक उनकी 500 दिन हो गए सजा के बाद। कुछ तो ऐसे हैं जो उससे पहले के गिरफ्तार हैं, जिनको कम से कम 650-700 दिन हो गए हैं गिरफ्तार हुए, अंदाजा लगाएं। और फिर एप्लीकेशन दी आलिया नीलम साहिबा को कि इनमें से 4 से 5 ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स को कैंसर है और हार्ट पेशेंट हैं, जो खुद वाहिद कफील हैं अपनी फैमिली के, उनकी दरखास्तें नहीं लगाई आलिया नीलम साहिबा ने। इनमें से कई हैं 51-52 में से किसी के वालदा की डेथ हुई, किसी के वालिद की डेथ हुई, उनको उनके चेहरे देखने के लिए नहीं जाने दिया गया, उनके जनाजे पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया गया। वो आलिया नीलम जिसकी होते हुए गुजरांवाला के कन्विक्टेड जो पीटीआई के बेगुनाह वर्कर्स हैं, उनको जिनके वालिदैन की डेथ हुई, मां बाप का चेहरा देखने के लिए नहीं जाने दिया आलिया नीलम ने और उसकी अदालतों ने, जिनकी अपीलें नहीं लगाई आलिया नीलम ने, जिनकी सजा मुअत्तली नहीं लगाई आलिया नीलम ने, वो आलिया नीलम जो है वो 6 को फाइल होती है और 11 को समाअत के लिए मुकर्रर कर देती हैं। तो इसमें मेरी ये इत्तला है कि एस्टैब्लिशमेंट के इसमें कोई रोल नहीं है। जस्टिस जाहिया खान का इसमें रोल है, क्योंकि ये जो सजाएं हुई हैं वो जस्टिस जाहिया खान की वजह से हुई हैं। उन्होंने ये सजाएं करवाई हैं पीटीआई वालों को, उन्होंने ये फैसला दिया कि 120 दिन में सजाएं सुनाएं, और अब उन पर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, जुडिशरी के अंदर से आ रहा है। उनके अपने कैंप के कुछ जज उनके पास गए हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ जोड़े हुए हैं, कोई थोड़ी सी तो इज्जत रहने दें अदलिया की। हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर रहम करें, कोई मुंह दिखाने के काबिल छोड़ें हमें। टके टोकरी कर दिया आपने अदालतों को, मतलब वो काम तो काजी के दौर में नहीं हुए जो आपके दौर में हुए। ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला 7 मई को किसके दौर में हुआ? इनके दौर में हुआ। ये 14 तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली किसके टाइम पे डिस्क्वालीफाई हुए? क्योंकि इनके टाइम पे ऊपर हुए। अभी भी ये केसेस, इलेक्शन पिटीशन जस्टिस जाहिया खान किसके पास लगा रहे हैं? हाजी अमीन के पास लगा रहे हैं, किसी आजाद जज के पास नहीं लगाएंगे, हलफ से वफा करने वाले जज के सामने नहीं लगाएंगे। 5 हाईकोर्ट के जजों के फैसला किसके दौर में? इनके दौर में आया। मतलब कोई खुदा का खौफ करें, कोई अदालतों की कोई 33% तो इज्जत रहने दें। इस वक्त तो 33% से भी नीचे आ गई है उनकी इज्जत। तो जजों ने हाथ जोड़े उनके ऊपर। मेरी इत्तला यह है कि उन्होंने इंटरवीन किया है, उन्होंने कहा है कि अपीलें लगाई जाएं, उनकी इंटरवेंशन के ऊपर ये हुआ है। और अब ये अपीलें किस पेस पे चलती हैं देखना होगा, क्योंकि साथ माशाल्लाह उन्होंने किसको बिठाया है? वो मेरे ख्याल है अबर गुल साहिबा को साथ बिठाया, आई थिंक। ठीक है, माशाल्लाह वो भी पाकिस्तान की तारीख की, जुडिशरी की तारीख की, वो अभी आज इंटरव्यू कर रहे थे, यहाँ बैठे हुए थे आपकी जगह पे वो बिशार राजा साहब। तो वो कहते होते हैं जैसे हाजी अमीन साहब के बारे में कि मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े जज जो हैं, मालूम इंसानी तारीख के। तो ये भी पाकिस्तान की मालूम हिस्ट्री जो है पिछले 77 साल की, उसके जो चंद बड़े जज गुजरे उनमें से ये अबर गुल साहिबा हैं, एक और आली नीलम साहबा तो हैं ही हैं। तो यानी उस लिस्ट में जिसमें हाजी अमीन साहब और उनकी जो लिस्ट है ना, उसमें जिन जजेस के नाम है, तो यहाँ भी केस मतलब लगाए ना आसिम हफीज साहब के सामने, वो जो एक शम्स साहब का क्या नाम है, लगाए ना उनके सामने, लगाए ना उनके सामने, ठीक है, तारिक सलीम शेख साहब वगैरह के सामने लगाए ना। तो जनाब इसमें ये बड़ी डेवलपमेंट है, इनकी मेन अपीलें लगना। पीटीआई के एक चीज़ है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि ज़रताज गुल साहिबा की अपील इंटरटेन होगी, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, ये इस्टेब्लिश्ड एक फैक्ट है। अब ये है कि जो पीटीआई वालों को कन्विक्शंस हो रही हैं वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहे, ये एक बड़ा सवाल है। वो सरेंडर इसलिए नहीं कर रहे कि वो चाहते हैं कि तमाम केसेस में फैसले आ जाएं, एक ही बार वो सरेंडर करें, क्योंकि अभी चल रही हाई कोर्ट की छुट्टियाँ। तो वैसे जो एटीसी की जो फैसला आता है ना, उसकी अपील का टाइम होता है 15 दिन। जब हाई कोर्ट की छुट्टियां चल रही हों तो फिर 15 दिन शुरू होते हैं जिस दिन हाई कोर्ट की छुट्टियां खत्म होती हैं। तो अभी उनके पास है टाइम, वो ये चाह रहे हैं कि 15-20 दिन वेट करें, तमाम 9 मई के केसों के फैसले आ जाएं, एक ही बार 5-6 सितंबर को सरेंडर करें
अपीलें दायर करें और एक ही पेज के ऊपर जो है वो चलाएं। लेकिन मेरी जो अभी मियां अली इशफाक साहब के साथ बात हुई है, राना मारूफ साहब के साथ हुई है, राना मुदस्सिर उमर साहब के साथ बात हुई है, एटीसी कोर्ट जो बंद कमरे में ट्रायल हुआ ना अडयाला में, उसकी तो खबरें बाहर नहीं आ सकी, थोड़ी सी आई, जो हमारे कोई दोस्त वहाँ पे जाना शुरू हुई, वो कहते हैं अगर उसकी खबरें डेली आती रहती ना बाहर तो पूरे पाकिस्तान में कोहराम बरपा हो जाता। लेकिन अब मियां अली इशफाक कहते हैं, दावत दिया उन्होंने इस्लामाबाद के तमाम रिपोर्टर्स को कि आप आए लाहौर हाई कोर्ट में, जो हम करेंगे ना 9 मई के इन फैसलों के साथ, वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप सब अपनी गुनहगार आंखों से देखें, गुनहगार आंखों से देखें, ठीक है। तो क्योंकि वो सारों को जानते हैं, इधर आते रहते हैं, सारे कोर्ट रिपोर्टर्स को जानते हैं, 2-3 को छोड़ के, वसीम मलिक को और इस तरह के जो 2-3 मासूम हैं उनके अलावा बाकी सबको उन्होंने कहा, उनको जानते हैं, लेकिन उनको माइनस करके गुनहगारों की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आप आएँ अपनी गुनहगार आंखों से देखें कि मैं और हम सब वकील इन फैसलों के साथ करते क्या हैं। और अब मैंने कहा जी हम कोशिश करेंगे, वरना आप हमें अपडेट रखिएगा कि क्या सूरत हाल है। तो डेवलपमेंट्स अगले हफ्ते से बड़ी होने जा रही हैं, ये केस चलेंगे और मजीद फैसले अगले हफ्ते आएंगे। इमरान खान का केस जस्टिस जाहिया खान ने अपने पास लगाए हुए 9 मई का। जस्टिस जाहिया खान ना कोई ऐसा केस किसी आज़ाद जज के सामने नहीं लगने देते जिसमें उनको पता हो कि अगर वो आज़ाद जज के सामने लग गया ना तो बहुत बुरा होगा उस फैसले के साथ भी और उस फैसले देने वाले जजेस के साथ भी। तो सदीक जान साहब, अब अपीलें लगना तो शुरू हो गई हैं, इसके फिर नतायज क्या देख रहे हैं? क्योंकि जैसा आपने कहा कि आलिया नीलम साहिबा जिन जजेस के पास ये अपीलें लगा रही हैं, फिक्स कर रही हैं, तो जजेस तो उनके अपने हैं। देखें अब एक ऑप्शन आ जाएगा ना। देखें मैं आपको बताऊं कि एटीसी कोर्ट्स में मामला डिफरेंट थे। अब जो यहाँ पे वकील करेंगे ना एटीसी में, तो क्योंकि बंद कमरे में चीज़ें हो रही थी और बंदूक के साए में चीज़ें चल रही थी ना, बहुत से मामला थे। हाई कोर्ट में अब उनके पास ऑप्शन है कि हाई कोर्ट अगर कोई इंटरम ऑर्डर ऐसा देती है तो इंटरम ऑर्डर को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें आएंगी और ओपन कोर्ट होगी हाई कोर्ट में, वहाँ से चीज़ें आएंगी, वहाँ से रिपोर्टर रिपोर्ट करेंगे, वकील रिपोर्ट करेंगे, और बड़े तारीखी दिन आगे शुरू होने वाले हैं जो 9 मई के केसों के साथ होगा। जो चीज़ें होंगी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, और डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और डेली चीज़ें होंगी। वकील बाहर निकल के इंटरव्यूज़ देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अंदर से मीडिया रिपोर्ट करेगा। तो बहुत हैपनिंग वाले दिन हैं तो सोमवार से। बहुत की जुडिशरी की वैसे बड़ी पस्ती है, हम देखते हैं कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि चीज़ें जब रिपोर्ट होंगी टीवी चैनल्स के ऊपर आएंगी, सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होंगी, तो फिर जजेस जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो देखेंगे, जैसा कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहाँ चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो सकी उस तरह से, तो जुडिशरी सोशल मीडिया से प्रेशराइज होगी, देखेगी। सर मसला ये नहीं है कि सोशल मीडिया से प्रेशराइज होगी, एक तरफ मोबाइल और दूसरी तरफ बंदूक हो। अतर मिर्ला साहब ने इस हवाले से एक बात की थी, अगर आपको याद हो। लेकिन इस वक्त ना जजेस के जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी जजेस हैं ना, उनके अंदर भी ये है कि वो काजी के अंजाम को देख के और खौफ है। अब हाजी अमीन साहब जो है ना, अगर 27वीं आईनी तरमीम नहीं होती तो हाजी अमीन साहब तो 3 दिसंबर को शिफ्ट हो जाएंगे ना जजेस कॉलोनी से, कहीं बाहर ही रहेंगे ना। फिर साथ वो रेंजर्स और वो सारी सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें तो नहीं होंगी ना। कोई ना कोई रात चलते पूछ लेगा, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, हाजी साहब बड़े माशाल्लाह आपने तारीखी फ़ैसले किए हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। तो लोगों को मौका मिलेगा इजहार करने का जो उन्होंने तारीखी फ़ैसले दिए उसके ऊपर। तो अब एक है जजेस के अंदर कि यार मतलब जिस निज़ाम को हमने इतना ताकतवर कर दिया है, उस निज़ाम ने लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। पुलिस क्या कर रही है, अवाम के साथ क्या हो रही है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रही है। तो अब खौफ जजेस के अंदर ना, असल में कोई उनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं कोई जाग गई कि पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हो गया और मज़ीद पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है। उनको खौफ है अब कि भाई एक न एक दिन तो रिटायर होना है ना। अब उनके, मैंने आपको बताया कि एक जज के 2 भाई जो हैं वो हर बंदे को जाके मिलते हैं एवं ही और कहते हैं वो हमारे भाई से बोल चाल नहीं है, बस ये बताना था आपको। बंदे बंदे को जाके बताते हैं कि हमारी अपने भाई से बोल चाल नहीं है, बड़ा फलाना है फलाना है फलाना है, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया हाई कोर्ट्स में केसेस, सुप्रीम कोर्ट में केसेस, और पीटीआई के साथ 14 अगस्त को प्रोटेस्ट, उसके बाद और ऐसी हैपनिंग्स, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एक प्लान है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चीज़ें ज़बरदस्त जो है ना वो मज़ेदार होने वाली है। कि एक जज साहब के भाई हैं जो कहते हैं कि हमारी उनके साथ नहीं बनती, तो ऐसे ही एक जज साहब इस्लामाबाद के अंदर भी हैं, उनके भाई सारा दिन अदालतों में घूमते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर जज हैं, तो आप हुक्म करें आपको कौन सा केस लगवाना है। हाँ नहीं, वो वैसे उनके जो भाई जज हैं वो अपने भाई से ज़्यादा भाई लोगों की मानते होंगे,
तो अगर उनके भाई को कोई मिल के कह देता है कि ये काम करवा दें, तो जिस मुखालिफ पार्टी अगर भाई लोगों के पास चली गई तो फिर भाई की नहीं चलेगी, भाई लोगों की चलेगी। तो थोड़ा टेक्निकल नुकता बता दें कि इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी कर सकता है कि उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया, अभी हाई कोर्ट का कोई रिस्पांस नहीं आया था इनके ऊपर? देखें, इसके ऊपर ना मैंने असल में इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, तो वकीलों से ज़्यादा मेरी बात नहीं हुई, तो इस पे जिसने काम किया वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब ना तो ये असम्बलियाँ मैटर करती हैं, ना इन असम्बलियों की कोई औकात और हैसियत है, ना इन इलेक्शन की कोई हैसियत और औकात है जिसमें इमरान खान पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे। बहुत शुक्रिया जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये सूरत हाल है 9 मई के केसेस के अंदर जो फैसले आए हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर जो अपीलें हैं वो लगना शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।